हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आपकी टीचर और आप देख रहे हैं अपना शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम भूगोल कक्षा 6 से करेंगे पाठ 3 का अध्ययन कार्य, जिसका शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। डियर व्यूअर्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ यानी जियोइड कहलाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? आइए इसके लिए हम ग्लोब को देखते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिसे हम इंग्लिश में मॉडल कहते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। आइए जानते हैं पृथ्वी यानी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं, तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति यानी रिलेटिव लोकेशन कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं, तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति यानी एब्सोल्यूट लोकेशन कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल, जिसे हम इंग्लिश में ग्रिड कहते हैं, द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड क्या होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य रेखा जो भू को मध्य से काटती है, अर्थात इक्वेटर, बराबर बराबर भागों में बांट देती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जैसा मैंने आपको भी बताया। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आइए इसे भी जानते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी बिंदु के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर को यदि 360 बराबर भागों में बांटा जाए, तो एक भाग एक अंश यानी 1 डिग्री के बराबर होगा। 1 डिग्री के 60 बराबर भाग किए जाएं, तो प्रत्येक कोण 1 मिनट के बराबर होगा। इसी प्रकार 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का कोण बनाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस कारण इसे समानांतर रेखाएं या पैरेलल्स भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 अंश यानी 0 डिग्री अक्षांश माना गया है।
चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं इस प्रकार हैं। 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। डियर व्यूअर्स, कर्क रेखा हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। इसे भारत के मानचित्र पर देख सकते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा वृत्त कहते हैं और 6.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा वृत्त कहते हैं। आइए अक्षांश बनाएं। एक सादा कागज लें और उस पर दिए गए चित्र के अनुसार वृत्त बनाइए। उसके मध्य में एक रेखा केंद्र बिंदु से खींचिए और उस पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा लिखिए, जैसा चित्र 3.5 में दिया गया है। अब चांदे की सहायता से वृत्त के ऊपरी भाग में चित्र की भांति 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश के कोण बनाकर रेखाएं खींचिए। इन कोणों की रेखाएं वृत्त से जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु से भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींचिए। उस समानांतर रेखा पर 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश लिखिए। ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ ये रेखाएं 15 अंश के अंतर पर खींची गई हैं। आवश्यकता अनुसार हम इस अंतर को घटा बढ़ा सकते हैं। आइए करके जानें। उत्तरी गोलार्ध की भांति दक्षिणी गोलार्ध के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में 15, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री का कोण खींचकर अक्षांश रेखाओं का मान अंकित कीजिए। इसे भी जानिए, यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं, तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 179 होगी। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती है, अर्थात ध्रुवों पर इनकी लंबाई 0 होती है। ये तो थी अक्षांश रेखाएं। आइए देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। डियर व्यूअर्स, पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर हैं। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है, अर्थात यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी।
अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान यानी बराबर होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर होगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं, जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। आप अपना ग्लोब स्वयं बनाइए। किस प्रकार बनाएंगे, आइए जानते हैं। जिन सामग्री की जरूरत आपको पड़ेगी वे हैं एक गेंद, 2 विभिन्न रंग के स्केच पेन, एक लोहे की तीली, गोंद और सादा कागज लीजिए। पहले गेंद में ऊपर और नीचे 2 छेद बनाइए। उसमें लोहे की तीली डालकर ऊपर तक ले जाइए। फिर ऊपर वाले छेद के पास उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले छेद के पास दक्षिणी ध्रुव लिखिए। आप दोनों ध्रुवों के बीचों बीच गेंद के चारों तरफ एक वृत्त बनाते हुए रेखा बनाइए। उस रेखा पर भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त और 0 डिग्री लिखिए। फिर इस वृत्त और दोनों ध्रुवों के बीचों बीच ऊपर और नीचे 2-2 वृत्त और बनाइए। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी। भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध लिखिए। अब उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए। इस पर ग्रीनविच और 0 डिग्री लिखिए। यह रेखा गेंद पर अर्धवृत्त बनाएगी। इसी 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे गेंद पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा द्वारा मिलाइए। इस रेखा के ऊपर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 डिग्री लिखिए। 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर मिलकर रेखा पर एक वृत्त बनाएंगे। अब इसी तरह 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी लेकर दोनों तरफ 2-2 रेखाएं गेंद पर और बनाइए। ये सभी देशांतर रेखाएं होंगी। जहां आपने ग्रीनविच रेखा लिखा है उसे अपने ठीक सामने रखिए और इस रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध और दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध लिखिए। अगर गेंद पर स्केच पेन से लिखने में असुविधा हो रही हो तो उसे कागज पर लिखकर उस स्थान पर गोंद से कागज को चिपका दीजिए। अब आपका ग्लोब सामान्य रूप से बनकर तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर में गीली मिट्टी या किसी लकड़ी आदि पर 23.5 डिग्री झुका कर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ग्लोब पर दिए गए चित्र संख्या 3.8 की भांति कुछ और अक्षांश व देशांतर रेखाएं बना सकते हैं। देशांतर और समय, आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर अर्थात मध्याह्न में सबसे छोटी,
तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी यामोत्तर अर्थात देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहां का स्थानीय समय यानी लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान यामोत्तर यानी देशांतर से पूर्व के यामोत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के यामोत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मानक समय एवं समय कटिबंध, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा अर्थात मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। परंतु अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। अब आप पता कीजिए कि रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय कटिबंध हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, आइए पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 गुणे 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे। 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर 1 दिन घट या बढ़ जाएगा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र पर देखिए। जहां कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहां अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर 1 दिन कम हो जाता है
और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार शाम 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का शाम 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को शाम 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर जाता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार शाम 5 बजे माना जाएगा। आप अपने शिक्षक की सहायता से इसे समझिए और भी जानिए। हम जानते हैं कि विषुवत वृत्त क्या होता है। धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त है। कर्क रेखा या कर्क वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त। और अंत में अंटार्कटिक वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। डियर व्यूवर्स, ये था हमारा पाठ का अध्ययन कार्य। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी पाठ के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।